मोदी सरकार की सेना में लाई गई अग्निपथ योजना पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक आर्मी चीफ रहे एम नरवणे की एक किताब पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखा कि 2020 में उनके प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का एक प्रस्ताव दिया था। इसमें अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती करने का सुझाव दिया गया था, जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए मान्य था। उन्होंने बताया कि इस योजना के कई मॉडलों पर विचार किया गया था। सेना का शुरुआती विचार यह था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अग्निपथ योजना लेकर आया, जो बिल्कुल इसके उलट थी। इस योजना में आर्मी, नौसेना, वायुसेना को भी शामिल किया गया था। जहां यह योजना आर्मी के लिए चौंकाने वाली थी, वहीं इसकी सूचना से नौसेना और वायुसेना को बड़ा झटका लगा। नरवणे ने अपने संस्मरण में दावा किया कि यह योजना बिना किसी के विचार विमर्श के लाई गई थी। यही नहीं, इस योजना को लेकर नरवणे ने कई और खुलासे किए हैं। नरवणे ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह तय की गई थी। इसमें उन्हें अलग से कोई और भुगतान देने का प्रावधान भी नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। नरवणे ने इस बारे में लिखा, यह बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था। यहां हम एक प्रशिक्षित सैनिक की बात कर रहे थे। उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपनी जान दे दे। साफ है कि सैनिकों की तुलना दिहाड़ी मजदूरों से नहीं की जा सकती। इसका नतीजा ये रहा कि हमारी मजबूत सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया गया। बता दें कि मोदी सरकार जब इस योजना को लाई तो देश के कई हिस्सों में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे और योजना को वापस लेने की मांग की गई थी। बहरहाल अब देखना यह है कि पूर्व आर्मी चीफ के खुलासे के बाद विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से भुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।